हो गया प्रकाशिक माध्यम। बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले हम इसके 3 पॉइंट है उसको समझा देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे। जिन माध्यमों से प्रकाश गुजर जाता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। कोई मुझे बताएगा कौन कौन 3 पार्ट हैं इसके? प्रकाशिक माध्यम के 3 पार्ट हैं। पहला पारदर्शी, ये माँ से आपकी माँ नहीं है, हमारी माँ नहीं है, माध्यम है, क्या ज्यादा लिखे? अपारदर्शी है, माध्यम, और एक पारभाषक होता है। ठीक है, देखिए पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और तीसरा होता है पारभाषक माध्यम। सबसे पहले समझेंगे पारदर्शी माध्यम क्या होता है। प्रकाश यहाँ पे जलाया गया, यहाँ पे शीशा लगा दिया गया, पूरी तरह से प्योर शीशा लगा दिया गया है, तो यहाँ का लाइट कमरे के उस पार भी चला जाएगा, भले ही वहां लाइट न जलाया जाए तो ये जो माध्यम है शीशे का, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। कहते हैं कि जिन माध्यमों से प्रकाश आर पार पूरी तरह से गुजर जाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। शीशे के आर पार लाइट चली जाती है कि नहीं चली जाती है? हम उन शीशों की बात नहीं कर रहे हैं जिसके पीछे कलई किया रहता है, कलई बोले तो पॉलिश किया रहता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो एक दूसरा शीशा हो गया, उसमें तो हम अपना फेस देख रहे हैं। अगर पीछे का कलई हटा करके अगर हम शीशे लगा दें यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट जलाएंगे तो उस पार भी रोशनी चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माध्यम है ये पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि इसके आर पार क्या चला जा रहा है? लाइट चला जा रहा है, प्रकाश चला जा रहा है। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? जिसके आर पार प्रकाश न जा पाए। जैसे कि ये दीवार को देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम लाइट की स्विच ऑन करें मिसाल के तौर पे, तो ये लाइट इन्हीं लोगों में सीमित रह जाएगी, इसके पार नहीं जा पाएगी। ईंट की दीवार को हटा करके अगर लकड़ी की दीवार लगा दिया जाए तो क्या तब चली जाएगी? इसका मतलब कि लकड़ी हो गया, लोहे का दीवार लगा दिया जाए तो तब भी नहीं जा पाएगी। तो पारदर्शी माध्यम वो है जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है, जैसे कि कांच हो सकता है, वायु हो सकता है। अपारदर्शी माध्यम वो जिसके आर पार प्रकाश न जा पाए, पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाए, पूरी तरह से रुकावट हो जाए, उसे कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे कि लकड़ी की दीवार हो सकती है, लोहे की दीवार हो सकती है, ईंट की दीवार हो सकती है। लेकिन पारभाषक माध्यम समझना पड़ेगा। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल बोले हैं? इसमें हम बोले हैं कांच, वायु मतलब हवा, यहाँ जलाएंगे तो आपके पास तो जा ही रहा है, लेकिन हमारे और आपके बीच में वायु है, लेकिन फिर भी लाइट यहाँ जलाएंगे आपके पास जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माध्यम है वायु, ये भी हमारा पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि आर पार प्रकाश जा पा रहा है। दूसरा अपारदर्शी माध्यम जिसके आर पार प्रकाश पूरी तरह से प्रतिबंध हो, जा ही न पाए, जैसे कि लकड़ी की दीवार हो सकती है, लोहे की दीवार हो सकती है। और अब पारभाषक माध्यम क्या होता है? जिसके आर पर प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाए, आंशिक भाग गुजर पाए, कुछ भाग जाएगा कुछ नहीं जाएगा, उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम। सबसे पहले दूषित जल जानते हैं? जो हमारे मन में है पहले वो दूषित जल क्या होता है। जैसे कि आप कभी टब देखे होंगे जिसमें कपड़ा वपड़ा धुला जाता है, अगर पूरी तरह से स्वच्छ पानी उसमें डाला जाए और 2 रुपए का सिक्का गिरा दिया जाए, तो क्या टब में 2 रुपए का सिक्का दिखलाई देता है? दिखलाई देता है। तो जो प्योर जल है, कभी कभी ऐसी जगह भी दिखाई दे देती है कि जहां पे मछलियां जो नीचे तैर रही है वो भी दिख जाती है, पानी पूरी तरह जब साफ होता है तब। तो हम उस जल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी टब में कुछ और मिट्टियां डाल दी जाए, पानी को दूषित कर दिया जाए तो क्या सिक्का दिखलाई देगा? कुछ कुछ अंदर की मिट्टियां दिखलाई दे सकती हैं, नीचे का पूरा सिक्का दिखलाई नहीं देगा। सिक्का दिखलाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि प्रकाश वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। प्रकाश यहां से चला, पानी में इतना ज्यादा दूषित जल हो गया है, इतना ज्यादा इधर उधर के सामान हो गए हैं कि प्रकाश उसको पार करके टब के पूरी तरह से नीचे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से वो सिक्का हमको दिखलाई नहीं देता। लेकिन पानी पूरी तरह जब साफ होता है तो प्रकाश आर पार चला जाता है, तभी आप सिक्का देख पाते हैं। दूषित जल
ये पारभाषक माध्यम है, इसमें प्रकाश हल्का हल्का बस अंदर जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, इसीलिए जल नहीं, दूषित जल। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच से क्या समझते हैं? जो कांच आप यहाँ पे लगाए हैं उसी को बढ़िया से घिस दीजिए। सच सच बताइएगा बाबू, सच सच बताइएगा कि अगर इस कांच को जो पूरी तरह से प्योर है, साफ सुथरा है, अगर घिस दिया जाए तो क्या पहले इतना रोशनी कमरे के इस पार से उस पार जा पाएगी? क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि प्रकाश का अधिकांश भाग वो रोक ले रहा है, जाने नहीं दे रहा। ठीक वैसे जैसे दूषित जल में प्रकाश की किरणों को जो मिट्टियां थी, उसके अंदर के कचड़े थे, वो उसको रोक दे रहे थे, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना, तभी हमको सिक्का नहीं दिखलाई दे रहा था। पूरी तरह से अच्छे खासे कांच को अगर घिस दिया जाए तो प्रकाश को वो रोक लेता है। प्रकाश को रोकता है तभी तो प्रकाश इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाता है। तो उस माध्यम को हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। पूरी तरह जा ही नहीं पाएगा, जैसे लोहे की दीवार, लकड़ी की दीवार अपारदर्शी माध्यम, एकदम पूरी तरह से चला जाएगा प्रकाश, कांच हो जाएगा, वायु हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट किसके किसके हैं? प्रकाशिक माध्यम के। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक। किताबों में इसको बीच में कर दिया है, इसको किनारे कर दिया है, जहां तक हम पढ़ के आए हैं। तो बीच में करने न करने से कोई ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने सीधे कह दिया कि पूरी तरह से गुजर जाएगी प्रकाश, पारदर्शी, पूरी तरह नहीं गुजर पाएगी तो अपारदर्शी, हल्का हल्का प्रकाश जाएगा, बाकी लोगों को रोक लेगा तो पार। लिखिए। हाँ रफ। जिन माध्यमों से, पहले प्रकाश लिखना, पहले तो हेडिंग लिख लेना है, अगर नहीं लिखे हैं तो हेडिंग लिख लिए, ठीक है। उसके प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, किताबों में पारदर्शी की जगह पे पारदर्शक दिया है, आप जान रहे हैं। किताब में आप जब खोलेंगे तो पहला लिखिए पारदर्शी या फिर पारदर्शक माध्यम। मन में तो प्रश्न उठ ही रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग है। सेम सेम एकदम, इसकी चिंता मत करिए। पहला लिखिए पारदर्शी या फिर पारदर्शक, कोई एक ही लिखिएगा माध्यम, ये वाला पहला वाला हेडिंग बोले। जिन माध्यमों से, पहला हेडिंग लिखने के बाद जिन माध्यमों से प्रकाश का जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, हाँ अधिकांश,
जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम ये माध्यम कहते हैं। ये में आप पारदर्शी लिखेंगे तो वो लिख दीजिएगा, पारदर्शक लिखेंगे तो वो, उसे हम पारदर्शी या फिर पारदर्शक माध्यम कहते हैं। हो गया? ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही लिखिएगा, इसमें राइटिंग मत बनाइएगा, कहीं ना कहीं आपको फेयर कॉपी लिखवाया ही जा रहा होगा। और हम फिर कह रहे हैं विद्या क्वेश्चन में अवतार आपको खरीदना ही है, अंत में आपका वही साथी बनेगा। आप जानते भी, पिछले वाले बच्चों को आप देख भी लिए होंगे। दूसरा हेडिंग डालिए, अपारदर्शी या फिर अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शी या फिर अपारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से बैठे जिन माध्यमों से प्रकाश का जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता उसे हम अपारदर्शी या फिर अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। पहले वाले में जैसे करके आप कांच और वायु लिख लीजिएगा, और दूसरे वाले में जैसे करके आप लोग लोहा लकड़ी लिख लीजिएगा। क्लास कितना शांत है, ऐसे होते हैं क्लास। लोहा है और लकड़ी है। और अगर ये हो गया हो तो फिर तीसरा हेडिंग डालिए, पारभाषक माध्यम। ठीक है, पारभाषक माध्यम हो गया, पारभाषक माध्यम। ठीक है, जिन माध्यमों में प्रकाश का, हेडिंग के बाद जिन माध्यमों में प्रकाश का, लिखते लिखते अगर हाथ न दुखे तो समझ लीजिए आप पढ़े नहीं है कुछ। जिन माध्यमों में प्रकाश का केवल कुछ ही भाग गुजर पाता हो, केवल कुछ ही भाग गुजर पाता हो, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। कहते हैं जैसे दूषित जल, जैसे दूषित जल, और दूसरा हो सकता है घिसा हुआ कांच। ठीक बात है। पहला दूषित जल, दूसरा घिसा हुआ कांच, या फिर पहला घिसा हुआ कांच, दूषित जल।
अब दूसरा हेडिंग लिखिए, हो गया। अब दूसरा हेडिंग लिखिए। देखिए बहुत ठंडे दिमाग से ही साइंस पढ़ा जाता है और ऊपर वाला भी मेहरबान है। दूसरा हेडिंग है प्रकाश किरण। अब इसको एक बार समझ लीजिए। अंग्रेजी में LIGHT लाइट रे कहते हैं, रे या फिर रेस कहते होंगे। RAY है क्या? नहीं है। अब एक बार इसको समझ लीजिए। प्राथमिकता नंबर पहला, पहले हेडिंगों को समझिए। प्राथमिकता नंबर दूसरा, उसको लिखिए। तीसरा, लिखने के बाद एक बार पढ़ लीजिए। यही है 3 उसूल। पहले समझना है, फिर लिखना है, फिर लिख करके पढ़ करके समझ लेना, खलास। अब प्रकाश किरण क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं पहले उसको समझेंगे, फिर एक चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। प्रकाश पारदर्शी माध्यम के जिस पथ से, पथ क्या है? रास्ता। पथ मीन्स प्रकाश पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी क्या होता है? जिन माध्यमों से प्रकाश आर पार गुजर जाए उसे क्या कहते हैं? आवाज वहां तक पहुंच रहा है ना? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के जिस पथ से, जिस रास्ते से प्रकाश, मान लीजिए कि यहां से लाइट जलाए, ये पारदर्शी माध्यम है कि नहीं? ये हवा पारदर्शी माध्यम के पहले एग्जाम्पलों में क्या आपने वायु लिखा है? तो ये वायु हमारे आसपास दिखलाई तो दे नहीं रहा होगा, पर है तो। यहाँ से प्रकाश जलाए तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के जिस पथ से होकर के गुजरता है, वही तो रास्ता। हर चीज का एक रास्ता होता है। हवाई जहाज के चलने का रास्ता, आपके चलने का रास्ता, चींटियों के चलने का रास्ता, सबके चलने का रास्ता होता है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के जिस पथ से होकर के गुजरता है, उसी पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। फिर से, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के जिस पथ से, ये जो रास्ता है, यहां से जलाएंगे तो ऐसे नहीं जाएगा, पीछे के रास्ते नहीं जाएगा, वो सीधे जाएगा, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब होता है मतलब चलता है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम के जिस पथ से होकर के गुजरता है, उसे ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। और एक किरण तो गुजरेगा नहीं। लाइट जलाएंगे, क्या उसमें से केवल एक बारीक सा कोई लाइट ऐसे किरण जाएगा? क्या केवल एक जाएगा? कई किरणें जाएंगी, और इन्हीं किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। हमने क्या कहा? यहां से लाइट जलाया बाबू, नौजवानों, यहां से लाइट जलाया। आप कल्पना ही करेंगे लाइट, असली में लाइट कहां से जलाए? अब ये सोच रहे हो कि मोबाइल का फ्लैश लाइट वहां पे बिजी है। तो यहाँ पे लाइट जलाए तो इसमें से क्या केवल एक किरण निकलेगा? कई किरणें निकलेंगी, हम गिन नहीं सकते हैं। अब वो मत सोचिए कितना निकलेगा, सवाल इसके आगे का है। तो एक किरण से जब ज्यादा किरणें निकलती हैं, तो उन्हीं समूहों को, उन्हीं ग्रुपों को हम प्रकाश पुंज कह देते हैं। तो क्या है पहले का लिखने का क्या है स्टाइल, कि यहां से मान लीजिए कि आप लोगों ने लाइट जलाया, लाइट जलाने का, ठीक, अपने रास्ते से जा रहा है, घूम नहीं रहा है इधर उधर। ये नहीं कि स्कूल जाने के लिए निकला, रास्ते में कहीं क्रिकेट चल रहा था उधर घूम गया। ऐसे ये नहीं करता, इंसानी रूप लोग करते हैं। देखिए जिस रास्ते से गुजर रहा है उसी रास्ते को क्या कहेंगे? जिस रास्ते से होके गुजरता है उस रास्ते को हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। बहुत बढ़िया है, बस 20 मिनट और लेट आइए, क्लास छूटने ही वाला है। तो उस रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं। और ये जो ग्रुपिंग हो गया है, समूह हो गया है, उस पूरे समूह को ही हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तो फिर लिखने का काम किया जाए। प्रकाश, हेडिंग डाल लिया होंगे, उसके बाद प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के, हाँ पारदर्शी, क्योंकि अपारदर्शी में तो पार कर नहीं पाएगा, पार भाषा की तो बात करेंगे नहीं। अभी से शुरू हो जाओ, सुनील हेडिंग डालो। अरे यार छोड़ो उसको, ये हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो। हाँ इतना थोड़ा सा आधा पेज छोड़ करके हेडिंग डालो। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के जिस पथ से होकर के गुजरता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों के जिस पथ से होकर के गुजरता है,
प्रकाश पारदर्शी माध्यम के जिस पथ से होकर के गुजरता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। पहले का परिभाषा से इस परिभाषा में अगर गैपिंग आ जाती है ना, सोचिएगा कि वो कुछ और है, ये कुछ और है। राम घर जाता है, इसमें लिखना नहीं तुमको। राम घर जाता है, घर राम जाता है, निचोड़ एक ही हुआ कि राम घर जा रहा है। चलिए नहीं नहीं राम नहीं नहीं यार, एक से एक यहाँ पे राम के घर जाने से प्रकाश की किरणों का कोई मोल नहीं भाई। तो कोई बात नहीं, आपने हमारी बात रखी है। थोड़ा 20 मिनट और आना है लेट से वो समझ रहे, कबाड़ी वाला आ गया था। प्रकाश पारदर्शी माध्यम के जिस पथ से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण, लाइट रेज कहते हैं। तथा इनके समूह को तथा इनके समूह लिख दिए क्या? तथा प्रकाश किरणों के समूह को, जब बच्चे कह देते हम जान जाते हैं, वो बेचारे लिख दिए थे। तथा प्रकाश किरणों के समूह को, काट दो यार, क्या दिक्कत है। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। तो क्या समझे? अपने देखिए, आप हमको परिभाषा सुना पाए ना सुना पाए, अपने आप को सुना लिया करिए। आपको आपसे बेहतर कोई सुन नहीं सकता है, बात सही बोले। तो प्रकाश किरण क्या होता है? अच्छा, आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप अपने आप को सुना रहे हैं। प्रकाश किरण जो हेडिंग लिखे हैं, बिना देखे अपने आप को कुछ सुनाइए। तो उसके पथ को ही, हाँ तो पहले का परिभाषा बोल दी, सरल रेखा में। तो पहले हमको जान गया था कि सरल रेखा में चलना ही चलना है उसको। तो पारदर्शी माध्यम के पथ पे वाला ही है हमारा। हाँ वही लिखवाए हैं, तभी तो राम घर जाता है बोले हैं। अभी जब उसकी कॉपी में देखे जान गए हैं। ठीक है, अब प्रकाश पुंज हो गया। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज को अंग्रेजी में बीम कहते हैं। BEA, रुको यार, पुंज को अंग्रेजी में BEAM, बीम कहते हैं। इसे हम बीम कहते हैं, बीम। अब कभी थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो इसे बीम मारना कहते हैं। ये किनारे किनारे बीम मारा गया है, और पुंज को बीम कहते हैं। BEAM, थोड़ा रुक करके बोलते हैं, बीम जो होता है, बीम बीम। अब देखिए, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। हाँ लिखिए, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। हाँ बाबू, हाँ पहला हेडिंग डाल के रुक जाइए। अभी सारी अब सही समानता। पहला हेडिंग डाल के रुक जाइएगा, बाकी जो लोग पढ़ लिए वो दोहराते ही रहेंगे। हमने सुन रखा है किसी भी चीज को जितना ज्यादा दोहराएंगे उतना वो मजबूत होता है। ठीक है, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अब समझते हैं क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पे एक बिंदु बना दिए हैं, ये प्रकाश की किरण है। क्या भाई, गाड़ी गिर गया है क्या भाई? देखो पल्सर तो नहीं है। अरे यार पता नहीं। ठीक, अब अभिसारी प्रकाश पुंज समझिए।
देखिए देखिए, बस कोई बात नहीं, अभी वो आ जाएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज हम लोग समझ रहे हैं। जब अब उसको देख करके हम कुछ बोलना चाहते हैं, पहले ये बोलना चाहते हैं कि ये प्रकाश की किरण है, ठीक है अनिरुद्ध। देखो, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती हैं, फिर से, जब प्रकाश की सभी किरणें, जितने भी लोग यहाँ पे 4 लोग थे, सब एक ही बिंदु पे ऐसे ऐसे जा रहे हो, जब प्रकाश की समस्त किरणें, समस्त का मतलब होता है पूरी किरणें, एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती हैं, तो उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अपने आप से कह के देखिए, क्योंकि सुनना तो बस नहीं है ना, हमें लिखना भी पड़ सकता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बस ये उम्र ही यही रटने का है। दूसरा दूसरा बाबू, एक पढ़ के हार नहीं मानेंगे, इधर देखो। अपसारी प्रकाश पुंज में ये कह सकते हैं, अगर हम यहां से खड़े होकर के इसको देख रहे हैं तो क्या कह सकते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं, एक बिंदु से कई लोग ऐसे आ रहे थे, तो क्या कह सकते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो पहला क्या है? जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती, जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से आती हुई दिखाई देती, पे और से में अंतर है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती हैं, नहीं उठाएंगे तुम जीतते हो। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसका कुछ हेडिंग इस तरह से है। तो क्या आप 2 चीज समझ गए? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती हैं, तो क्या कहते हैं? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी से लड़ाई झगड़ा बिना किए हुए ही, किसी को बिना टच किए आराम से समांतर चलती हैं, तो उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ए भाई, प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज। तो जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती हैं, तो अभिसारी, अपसारी, जाती हुई, समांतर, बिना लड़ाई झगड़ा किए। कुछ ही लोग होते हैं जो बिना लड़ाई झगड़ा किए रह पाते हैं, वरना उनके अंदर कुछ न कुछ उथल पुथल होता रहता है। जब तक 1-2 लोगों को मारेंगे नहीं मजाक में ही, वो रह नहीं पाएंगे। तो समांतर प्रकाश पुंज, आराम से समांतर लिखिए लिखिए लिखिए। पहला हेडिंग डाल दीजिए, अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला हेडिंग है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है। जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई, समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती हैं, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं, तो दिखाई देती हैं और मिलती हैं, वही हुआ। अब हम रटे नहीं हैं कि हम पहले वाला एकदम बोलेंगे, कोई भी सब दिमाग में समझ गए हैं, बस उसको बोलते हैं। परिभाषा होता ही ऐसा कि अपने पास से हम भाषा उसको करेंगे। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे आती हुई दिखाई देती हैं, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नहीं नहीं, पानी नहीं, ये दौर पानी पीने का नहीं है। तब क्यों नहीं आए थे पढ़ने? बहुत
दूसरा हेडिंग पहले इसको चित्र को बना लीजिएगा उसके नीचे ऐसे। और जब लड़कों को कह दिया जाता है फिगर बनाने के लिए तभी तो मजा आता है। एक से एक फिगर बनाएंगे सर। अभी देख हो गया बस ये बनाने के बाद दूसरा हेडिंग डाल करके आप बैठे रहेंगे। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज लिखिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं। अब इसको पहले वाले लोग कैसे लिखे होंगे? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से होकर के गुजरता है, हाँ देती है, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हो गया? तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और एक फिगर ये वाला बनाइएगा। हम चित्र अच्छा नहीं बनाए हैं, ये हमारी नैतिक हार है। ये वाला आप हमसे बेहतर करेंगे। जो लोग पहले से ही घर बना लिए हैं उनको कुछ भी इधर उधर नहीं करना, आराम से बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। यही फायदा होता है पहले से घर बनाने का। बस तीसरा हेडिंग लगाइए, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चित्र बना लीजिए सबसे नीचे का। वो तुम लड़के नहीं सुधरेंगे। हो गया इतना? तो सेकंड की सुई है, एक पे है, दो पे जाने सेकंड की सुई दो पे जाने वाली है, फिर से दो पे जाए तो आज जो पढ़े हैं दोहराइए 1 मिनट के अंदर। क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले आए तो क्या पढ़े? प्रकाश किरण पढ़ लिए तत्काल। प्रकाशिक माध्यम कुछ कुछ लोगों को याद रह लेता है, कुछ कुछ भूल जाता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के? पहला पारदर्शी या फिर पारदर्शक, अपारदर्शी या फिर अपारदर्शक, और पारभाषक, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। अधिकांश भाग मतलब कुछ कुछ तो बच ही जाएगा।
ये नहीं है कि शीशा लगा देंगे पूरा का पूरा रोशनी नहीं चला जाएगा, 100 में 100 रोशनी नहीं जा सकता है, कुछ तो 1% तो शीशा रोक ही लेगा। तो क्या बोले, पारदर्श प्रकाश का जब अधिकांश भाग गुजर जाए, एक पार से दूसरी पार चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार। एक भी हिस्सा गुजर नहीं पाएगा। अपारदर्शी या फिर अपारदर्शक, कुछ कुछ प्रकाश के भाग, कुछ कुछ भाग गुजर पाते हैं। जैसे एक दूषित जल है, उसके नीचे सिक्का डाल देंगे तो आपको सिक्का दिखलाई नहीं देता, इसके पीछे वजह यही है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आराम से। यहाँ बच्चे, ये बच्चे अपनी अम्मी अब्बू को इसमें देखते हैं कि हमारी अम्मी अब्बू ऐसे डांटते हैं ना, कोई बात नहीं। ठीक, माँ का डांटना वो हम लोगों के लिए अमृत समान है, पर कभी कभी 10 लोगों में डांट देती है तो अंदर से होता है ना, होता है ऐसे। लिखिए, अगला हेडिंग डालिए। उसके बाद हम लोग प्रकाश किरण पढ़े थे, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। आगे बाबू संतोष, समझ में आ रहा है? संतोष नाम में कुछ ऐसा है क्या जिससे हंसी आती है? आपके महाराजगंज के डीएम का क्या नाम है? बेंच को पीछे कर सकते हो, पानी गिर रहा हो, बेंच पीछे कर लीजिएगा। अगर एडजस्ट हो पाता है तो फिर मतलब आपके हाथों में है। आपके जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी का क्या नाम है? हाँ, वो संतोष। आप हंसिए नहीं नामों से, पता नहीं क्या है, विनोद नाम रख देंगे उसमें भी हंसी है, संतोष में लिखिए प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में है। रिफ्लेक्शन ऑफ, चलिए वेरी गुड। समझिए, अभी तक जो कुछ भी आप सुने हैं, समझ सकते हैं। ज्यादा देर तक बैठे भी हो और बगल में कोई बैठा हो बोले ना, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। कोई बात नहीं, जो कुछ भी बातें हैं अभी कर लीजिएगा, 2 मिनट दे देंगे। अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं, अगर एक वक्त के दौरान सोचा जाए कि समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, समझ लेंगे दोबारा। ये समझ में आना चाहिए। यहाँ से खेल चैप्टर का शुरू होता है। अब बढ़िया से पिच पे उतर चुके, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, अब असली अखाड़े में उतरे हैं। प्रकाश का परावर्तन सीखने जा रहे हैं। इसे हम चिकना और पालिशदार सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, कम से कम पता होना चाहिए विद्यार्थियों को। हवाई बातें नहीं कह सकते हम। इसे हम चिकना और पालिशदार सतह बना है, भले ही चिकना दिखे न दिखे, पर हम बोल दिए तो वो चिकना ही है। जब ये लाइन बनाएंगे तो आप इसको केवल एक लाइन नहीं समझिएगा, इसको आप ऐसे समझिएगा कि यहां से प्रकाश की ये किरण आती है, समझ रहे हैं? तो जब हम एक लाइन ऐसे बनाएंगे और तीर का निशान नीचे दे देंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये लाइट नीचे जा रही है, और जब इस पे टच करा देंगे इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि इससे टकरा रही है, और जब यहां से वापस ऐसे मोड़ देंगे तो आप ये समझिएगा कि सीमा घर पे आई थी और घर से चली गई। अब देखें इसको कौन कौन इससे रिलेट कर पाया है। कुछ लोग तो अभी तक सीमा में है कि आखिर कौन घर आया था, कहां से सीमा आ गई, ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रकाश की एक किरण है, वहां से चलते चलते आई, चिकने और पालिशदार सतह पे टकराई और सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट गई है। इतना हम यहाँ पे चित्र बनाए हैं। अब इसका परिभाषा पहले बोलते हैं, जो हमको याद है, जो हमने समझा है अभी तक में। जब कोई प्रकाश की किरण चिकने और पालिशदार सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण चिकने और पालिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। टकरा करके उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या मैं सही बोला हूं? वेरी गुड। देखो मेरे को, तो हमारे जैसा कमजोर बच्चा बोल सकता है, तो आप तो यकीनन 5G हैं, 3G वाले हम लोग हैं।
नहीं नहीं 6G अभी नहीं आया तो फालतू इतना ना फेंक देंगे कि आप लोग भी लग जाएगा कि हम फेंक रहे हैं। तो फिर प्रकाश का परावर्तन में हम समझेंगे। ये क्या चीज बनाया है, ये गोजर बनाया है। गोजर के कितने पैर होते हैं? 100। 50 इधर 50 उधर, लेकिन हमने आज तक गिना उना नहीं है। वैसे जो लाल कलर का होता है इतना बड़ा होता है वो तो देख के डर लगता है। लोग कहते हैं कि गोजर के 100 पैर हैं, 3 टूट जाएगा तब भी वो रुकेगा नहीं। हमको ये बात समझ में नहीं आती 100 कैसे होंगे, होता होगा लेकिन जो लोग कहते हैं। तो ये क्या है, ये चिकना और पालिशदार सतह है। प्रकाश की किरण आई, इससे टकराई और घर चली गई। अब इसको परिभाषा में कैसे गढ़ते हैं, साइंस एक बेहतरीन परिभाषा मांगता है। साइंस परिभाषा मांगता है, वो कहता है कि हमको बढ़िया से सजा करके दीजिए। ठीक बात है भाई, मेहमान आया सजा करके देंगे खाना, भले ही हम लोग उस तरह जमीन पे बैठ के खा लें, मेहमानों को रिस्पेक्ट तो दिया जाएगा। मेहमान हमारा विज्ञान है। जब कोई प्रकाश की किरण चिकने और पालिशदार सतह से आकर के टकराती है तो टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। टकरा करके उसी माध्यम में लौटने की ये जो घटना घटी है, बाइक के टकराने को ही बस घटना नहीं कहते हैं, प्रकाश की किरण को टकरा करके वापस लौटना भी एक घटना है। तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और समझिए, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। देखिए भैया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम रटे हैं, ये रटे हैं, आपको भी रटना पड़ेगा। ठीक, आपतित किरण, जाने वाली किरण को सीबा कहेंगे? नहीं 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 नहीं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये कम से कम 2 चीजें रट लीजिए। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को लगे हाथ बोल देते हैं, लगे हाथ बोल देते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींची रहती है, रियलिटी में ये लाइन हकीकत में नहीं होता है, ये केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अभिलंब खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है ये भी बता देते हैं। इस लाइन को अभिलंब कहते हैं। ये असली में नहीं होता, असली में प्रकाश आता है और चला जाता है, ये हकीकत में होता है। लेकिन हकीकत में कोई अभिलंब नाम की चीज होती नहीं है। वो इसलिए खींचा जाता है ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके कि जिस कोण से प्रकाश की किरण आएगी उसी कोण से, उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। ये बताने के लिए लकीर खींचा जाता है कि भैया इधर का भी उतना ही होगा जितना इधर का होगा। ये केवल बताने के लिए कि बच्चे समझ, अब स्किल न बनाए फिर हम कैसे समझा पाएंगे कि जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला गया, हम नहीं समझा पाएंगे। तो आपको समझाने के लिए ही विज्ञान ने एक लकीर खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, जिसे अभिलंब नाम दे दिया, ताकि बच्चों को, स्टूडेंटों को समझाया जा सके कि जिस एंगल से प्रकाश की किरणें आती हैं उसी एंगल से वापस लौट जाती है, वरना हकीकत में ये कुछ नहीं होता है, किताबों में दिख जाएगा बस। अब इसको कुछ कहते हैं, अब इसको हम कहते हैं आपतन कोण। हम रटे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है। और इसको कहते हैं परावर्तन। आप अक्सर इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, जहां जहां हम हुए हैं हम आप पे भी वही सोचते हैं। परावर्तन कोण, इसको हम आई से, इंक पॉट मीन्स दवात, आई से, और इसको आर से, आर फॉर रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, इंक गिर गया खरगोश के ऊपर, आई आर। ट्रिक होता है, बाकी आप कुछ और भी माध्यम से आई और आर को रट सकते हैं। पहली बात तो इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे तो फिगर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी बाकी हैं। हाँ, तीनों पॉइंट जहां पे आकर के मिल रहे हैं, यानी कि आएगा तो टकराएगा, फिर यहां से चला जाएगा, आप अभिलंब भी इसी पे रहेगा। इसे हम कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। बस, और कोई ऐसी चीज है जो बच गया है? ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाले हैं, उसमें कुछ लिख लीजिए, कुछ पॉइंटें लिखिए उस। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से, बाबू चिकना, जहां जहां हिंदी हमको कठिन लगेगा यहां देख लीजिएगा, यहाँ पे डिक्शनरी है हमारा। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से आकर के टकराती है
ये लेकिन मम्मी कसम खा लेंगे कि हमारा इरादा बिंदु का ही था, क्योंकि वो हैबिट हो गया है कि 9 को 2 में मिला करके लिखने का। लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है यार, ठीक। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से आ करके टकराती है, उसी रास्ते वापस चलिए। वेरी गुड। तो टकराने के पश्चात, हाँ पश्चात, तो टकराने के पश्चात, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। कोई भी वर्ड आपको कठिन लगेगा यहां देखेंगे पा जाएंगे। तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन ये तो कठिन नहीं था। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हो गया। खड़ी पाई, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी घटना घटाना है। हाँ हाँ, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। फिर लिखिए, टकराकर वापस लौटने की घटना को, टकराकर वापस लौटने की घटना को टकराकर वापस लौटने की घटना, हाँ, को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब एकदम बेहतरीन ढंग से आधा सफा उसको दे दीजिए चित्र को। फिगर बना लीजिए। सबसे पहले चिकना और पालिशदार सतह खींचेंगे, आपतित किरण खींचेंगे, परावर्तित किरण खींचेंगे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और आपतन बिंदु। कहाँ बाबू? आर, आर फॉर रैबिट। इंक रैबिट के ऊपर, खरगोश के ऊपर गिर गया है ना। ये ज्यादा लंबा हो गया कि छोटे हो गए समझ नहीं आता। बच्चे कहेंगे यार, ठीक है, अगला हेडिंग डालिए। लिखते लिखते आपके हाथ तो नहीं थके हैं? ठीक। और अगर थक जाएं तो कहीं ना कहीं एक मजदूर आदमी से पूछिएगा कि जब ईटा लेकर के 6 छठ चलता है तो उसका हाथ कितना दर्द करता है।
मतलब ये एग्जाम्पल देकर के आपके हाथों के दर्दों को कम करना चाहें बस। हाँ, दूसरा हेडिंग है परावर्तन के प्रकार। आप कोई भी ऐसी चीज जो इस पे लिखेंगे वो अपने कापियों पे गलत ना लिखें। जैसे कि परावर्तन में आ का मात्रा अगर आप भूल जाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है, ये अच्छी बातें नहीं है। तो आप हर एक चीज अ का मात्रा, उ का मात्रा, ई का मात्रा, हर चीज बहुत मायने रखता है मेरे भाई। ठीक, परावर्तन के प्रकार हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के हेडिंग डालिए। रिफ्लेक्शन, REFLECTION। चलिए, केवल 2 प्रकार ये पढ़ लीजिए, और ये हमारा डिक्शनरी है। कोई भी वर्ड जो कठिन हो जाएगा इधर आपको मिल जाएगा। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। लिखना नहीं है, परावर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। परावर्तन क्या चीज है? इससे पहले परावर्तन क्या चीज है? प्रकाश की किरणों के आकर के चिकनेदार और पॉलिश युक्त चीजों से होकर के टकरा करके गुजरने की घटना ही परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे शीशा रखा गया है, कोई मान लीजिए चिकना कोई पालीदार सतह है, यहाँ पे है प्रकाश ऐसे यहाँ पे लाइट जला दिए, यहाँ प्रकाश, ये नहीं, ये मार्कर है, बस कल्पना करेंगे प्रकाश यहाँ पे आया, इससे टकरा गया, गुजर गया। ये जो घटना घटी है, क्या घटना घटी है? 2 बाइक आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये आया यहाँ से टकराया, वापस चला गया, इसी चीज को ही हम परावर्तन कहते हैं। अब वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जब ये सतह पूरी तरह से प्लेन होगा, चिकना होगा, ये पहली प्राथमिकता है, तो जैसे आएगा वैसे चला जाएगा। लेकिन अगर ये खुरदुरा होगा, खड़ंजा की तरह होगा, तब ऐसे होगा, तब तो क्या जैसे आएगा सब कुछ सीधे सीधे चला जाएगा? कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। आप कितना भी बाइक सीधा चला ले खड़ंजा पे, आप चाह करके भी एकदम सीधा नहीं चला सकते। ये लड़के लोग ज्यादा समझते हैं, सही। तो आपको हैंडल घुमाना ही पड़ता है। तो टकरा करके वापस लौटने में भी 2 कैटेगरियां हैं। कैटेगरी नंबर पहला तुम लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, 2 कैटेगरियां। पहला कैटेगरी ये है कि पूरी तरह से पॉलिशदार चिकना सतह हो, दूसरा ये है कि खुरदुरा हो। दोनों को समझा देंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये कौन सा सतह है, देख करके पहचानिए। चिकना और पॉलिशदार सतह है। इस पे जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो जिस हिसाब से आती है उसी हिसाब से चली जाती है, यानी कि समांतर आएंगे तो समांतर चली जाएंगे। कुल मिलाजुला के बात ये है। अच्छा भाई, इस कैसे बनाएंगे खुरदुरा? तो इसमें खुरदुरा बना करके ईंट उट तो बनाना नहीं है, तो हम कहते हैं कि लो ऐसे बना देंगे, ये खुरदुरा हो गया है। अब असली में ईटा पत्थर तो जोड़ नहीं सकते हैं, कम समय में साबित करना है कि भैया खुरदुरा है, किसी को टेढ़ा लंगड़ा कर दीजिए, हो गया। और क्या कर सकते हैं? अब ईट लाएंगे, ये लाएंगे, समय बर्बाद होता है उसमें। अब ये मान लेते हैं बच्चे, भैया वो सीधा था तो पालीदार चिकना है, ये खुरदुरा हो गया हमारा। अब समझिएगा, ये क्या आ रहा है? प्रकाश की किरण आ रही है, किससे टकराई है? चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराई है। तो टकरा करके अपने माध्यम में क्या हो गई है? ये देखिए, एक और प्रकाश कह रही है, करिए भैया हम भी जाकर टकराएंगे। हमने कहा चल के टकराओ। तो टकराएगी तो ये भी जिस समांतर हिसाब से आएगी उसी, ये नहीं कि इधर फेंक देंगे। मेहमान अच्छे से आए, मिठाई लेकर के महंगा वाला तो बढ़िया से खिलाइए, और लगे कि कुछ भी नहीं लेके आए तो फिर उसी हिसाब से उसको कर। अच्छा, कोई वो नहीं है, अपना अपना तौर तरीका होता है। एक और बोला भैया हम भी चलेंगे, हमने कहा आओ चलो। तो किधर फेंके इसको? एकदम समांतर लेके जाएंगे। तो ये साबित हुआ कि अगर हमारा सतह चिकना व पॉलिशदार है तो जिस हिसाब से प्रकाश की किरणें 3, 4, 10, 20 आएंगी उसी हिसाब से चली जाएंगी। लेकिन जब रोड खड़ंजा हो जाए, खुरदुरा हो जाएगा सतह, तो पहला, एक प्रकाश की किरण आई, खुरदुरे में भी ऊपर आकर टकरा गई, हमने कहा ठीक भाई, तो ये चली गई, ठीक है, हमने कहा चलो सीधे तुमको गुजार देते हैं। एक और प्रकाश की किरण आई, गड्ढे में गिर गई, तो आप खुद कल्पना करिए, क्या ये भी सीधे जाने की ताकत रखती है? सीधे तो नहीं जाएगी, किधर भी गुजार देंगे। हमने कहा है भाई किधर गुजार, इधर गुजार, अरे ऐसे नहीं हो सकता है, जाएगा तो उधर ही भाई, जिस रास्ते आए उस रास्ते नहीं जा सकते, आप लोग बवाल करा देंगे भाई।
इधर मत गुजरवाइए, हमको इतना कह दीजिए कि भाई इधर चले जाए। अरे यार, एक तो मार्कर कभी कभी काम नहीं करता, ऐसे हो गया। अच्छा आपने कहा एक और ले लो यार, उधर आएगा समांतर ही, समान उधर से चले तो सीधे, रास्ते में जाकर के रोड खराब मिल गया इसलिए हमको दाएं बाएं जाना पड़ा है, ये ऐसे हो गया। तो खुरदुरे और पॉलिशदार चिकने सतह में अंतर तो है कि अगर आप पक्की रोड पे चलेंगे तो बढ़िया से चलेंगे, 3 दोस्त ऐसे हैं चल रहे हैं, और खड़ंजा है तो कहाँ पे कोई गड्ढे उधर से चल रहा है, ऐसे होता है। तो ये है परावर्तन के 2 प्रकार हैं। पहला तब जब चिकना व पॉलिशदार सतह मिल जाए, बढ़िया बढ़िया रोड मिल जाए। दूसरा ये जब खुरदुरा सतह मिल जाए, खड़ंजा मिल जाए। फिर कह रहा है रोड और खड़ंजे से कोई लेना देना नहीं है इसका, होता है समझाने, मतलब सब कुछ समझ में आए, रोड सड़क समझ में आए, यही ना आए। असली में ये बच्चे ये समझ रहे कि आज हम पढ़ के आए हैं कि खड़ंजे रोड पे गाड़ी कैसे चलाते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाता है। लिखिए, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग आइए, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन। पहला, केवल पहला हेडिंग डालेंगे, दूसरा हेडिंग तो आप पहले हेडिंग को लिखने के बाद और फिगर बनाने के बाद डालेंगे। ठीक, नियमित परावर्तन लिखिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त, हाँ पालिश युक्त, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है, पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है, ठो है कि तो है, चलिए ठो तो है, चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात तो प्रकाश किरणें पश्चात लिख दिए हैं, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। हाँ, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तुम दो लिख लिया हो, लिख लिया, अच्छा ये बाद में आए थे पढ़ने। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, नियमित परावर्तन कहते हैं। 2 फिगर बना लीजिए एक बार फटाक से। चिकना और पॉलिशदार सतह बनाइए, प्रकाश के कम से कम 3 किरण लेके आइए, टकरवाइए और बेचारे को जैसे आए थे वैसे भेजिए। हम लड़के लोगों में जब कुछ चित्र बनाने की बात आ जाती है तो सबसे बड़ा पहाड़ टूटता है। कोई बात नहीं, चित्र बनाने के बाद दूसरा हेडिंग डालिए, अनियमित परावर्तन। किसी भी बच्चे का स्कूल न छूटे, इसकी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। आपके कहने से पहले ही हम छोड़ देंगे। बाबू तुम जनता में आज पढ़ने नहीं गए? अच्छा ठीक।
वो धर्मपुर जाता है पढ़ने बिटौली जनता में। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ठीक 7 8 9 जितेंद्र 10 11 12 13 14 15 16 प्रिया 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तो रोल नंबर 30 है तुम्हारा, सुमैया नाम है। तो रोल नंबर 30 फौजिया का रोल नंबर 31। सुनिए बताएं कि हमने ये सोचा हुआ है कि आप लोगों को हम क्वेश्चन पेपर बना करके देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने मैथ के 2 चैप्टर पढ़ा दिए, कुछ जब नोटिफिकेशन दिया जाए तो जैसे आप गूगल के मोबाइलों के नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट हमारे भी नोटिफिकेशन दिया जाए। हमने सोचा है कि जो कुछ भी पढ़ाएंगे हम उसको फोटोकॉपी के तौर पे हम पहले बना लेंगे। जैसे हमारे पास अभी लैपटॉप खराब हो गया तो उसको टाइपिंग करने में समय लग जाता है, फिर भी लिख देंगे ऐसे कि आप पढ़ ही लेंगे। A4 का पेज खरीदेंगे, उस पर हम पूरा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, फोटोकॉपी कराएंगे, जितने भी बच्चे होंगे सब में बांट देंगे। हमारी कॉस्ट कम से कम एक फोटोकॉपी की जितनी भी मार्केट में आती है आपको पता होगा, फिर भी कोई फोटोकॉपी नहीं करता, हमारे पास कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं है। तो आप थोड़ा साथ देंगे तो आपके बेहतर के लिए हम क्वेश्चन पेपर अपने समय को लगा करके बनाएंगे, फोटोकॉपी कराएंगे, एक एक बच्चे में वितरित करेंगे, बांटेंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। सर जी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा, गोला बनाइए, आप हमसे पूछिए, बातचीत करिए, हाँ कैसे भी करके बढ़िया नंबर लेके आइए। हमारी प्राथमिकता ये है, गरीब हैं तो पैसा मत दीजिए, ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप थोड़ा बहुत सहयोग करिए ताकि हम फोटोकॉपी करा सके। आपको लगता है 2 रुपए का एक फोटोकॉपी है तो 5 फोटोकॉपी आपको दे दिए, एक एक करके 10-10 रुपया हो गया, 10 रुपया जमा कर दीजिए, क्या कहते हो? हम ये अपने मन में भी तो रख सकते थे। तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि पैसे कमाने का कोई वो नहीं है, आपकी फोटोकॉपी जितना रुपया दुकान पे मतलब लगता है उतना ही आपसे लेंगे ताकि हम वहां दे सके, आप हमको दे सके। क्या कहते हो? सहमत हो इस बात से? ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। हाँ काटो इसको, काटो